राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पवित्र धरती पर हर तरफ भक्ति, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन गूंजती थी। गोकुल और वृंदावन के लोग श्री कृष्ण को केवल अपना राजा नहीं बल्कि अपना जीवन मानते थे। जब भी कान्हा बांसुरी बजाते पेड़ पौधे तक झूम उठते थे। लेकिन उन सभी में एक नाम सबसे विशेष था। वो नाम था राधा रानी। राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम केवल संसार का प्रेम नहीं था। वह प्रेम भक्ति, समर्पण और सच्चे विश्वास से भरा हुआ था। एक दिन वृंदावन में कुछ गोपियाँ आपस में बात कर रही थी। वे कहने लगी कि इस में सबसे श्री कृष्ण जी से कौन ज्यादा प्यार करता है। तो ये चर्चा का विषय बन गया। उसमें एक बार श्री कृष्ण जी बहुत गंभीर बीमार हो गए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सबको देखकर गंभीर स्वर में कहा, भगवान श्री कृष्ण ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत कठिन कन्हैया तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन राधा जी को सबसे अधिक क्यों मानते हैं। ये बात धीरे धीरे वृंदावन में फैलने लगी। सबके एक मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में राधा रानी का प्रेम सबसे बड़ा है। एक दिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज समय आ गया है कि सबको सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ समझाया जाए। अचानक अगले दिन खबर फैली कि श्री कृष्ण जी बहुत बीमार पड़ गए हैं। ये सुनते ही पूरे वृंदावन में चिंता फैल गई। गोपियाँ, ग्वाल, बाल और सभी भक्त दौड़ते हुए नंद भवन पहुँचे। सबकी आंखों में चिंता थी, कन्हैया को क्या हो गया। श्री कृष्ण जी सैया पर लेटे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। तभी जो वैद्य आया था, उपाय करना होगा, वैद्य बोले। वैद्य ने सबकी ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, यदि कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण को दे दे तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। एक गोपी बोली, हम अपने चरणों की धूल भगवान को कैसे दे सकते हैं। दूसरी गोपी डरते हुए बोली, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा, हम नरक में चले जाएंगे। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उधर श्री कृष्ण जी शांत लेटे हुए थे, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी किसी ने कहा, राधा रानी को बुलाओ, शायद वही कुछ उपाय कर सके। ये बात सुनते ही एक गोपी दौड़ती हुई बरसाना की ओर चली गई। राधा रानी उस समय मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। उसके होठों पर केवल एक नाम था, श्याम, मेरे श्याम। तभी घबराई हुई गोपी वहां पहुंची।
उसने रोते हुए कहा, राधा रानी, कन्हैया बहुत बीमार हैं। ये सुनते ही राधा रानी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में चिंता भर गई। उन्होंने तुरंत पूछा, मेरे कान्हा को क्या हुआ? जल्दी बताओ। गोपी ने पूरी बात बता दी। वैद्य ने कहा है, अगर कोई अपने चरणों की धूल दे दे तो श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। इतना सुनते ही राधा रानी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल उठाई और गोपी के हाथ में रख दी। राधा रानी बोली, अगर मेरे श्याम ठीक हो जाए तो मैं 1000 बार नरक जाने को तैयार हूँ। मेरे लिए स्वर्ग या नरक कुछ नहीं। मेरे लिए केवल श्री कृष्ण का सुख ही सबसे बड़ा है। यह सुनकर वहाँ खड़ी गोपी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, यही तो सच्चा प्रेम है, जहाँ अपना दुख नहीं, सिर्फ भगवान की खुशी दिखाई देती है। गोपी तुरंत वृंदावन पहुंची और राधा रानी के चरणों की धूल वैद्य को दे दी। जैसे ही वह धूल श्री कृष्ण के पास पहुंची, अचानक से एक चमत्कार हुआ। वैद्य ने सबकी ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, ये देखो, श्री कृष्ण जी ठीक हो गए हैं। चरणों की धूल लगाते ही श्री कृष्ण जी ठीक हो गए हैं। उसके बाद क्या था, श्री कृष्ण जी मन मन मुस्कुराने लगे। कन्हैया ठीक हो गई। जय श्री कृष्ण। एक गोपी ने पूछा, कन्हैया, राधा रानी ने इतना बड़ा पाप क्यों किया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस प्रेम में अपना लाभ हो वह प्रेम नहीं, सौदा होता है। राधा ने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ मेरे सुख के बारे में सोचा। सब लोग चुप हो गए। अब सब समझ गए क्यों राधा रानी श्री कृष्ण के सबसे करीब है। उधर राधा रानी बरसाने में बैठकर प्रार्थना कर रही थी, हे ठाकुर जी, मेरे श्याम को ठीक कर देना। तभी श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने आ गए। राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण बोले, राधे, सच्चा प्रेम यही है, जहाँ अपना सुख नहीं, सिर्फ प्रिय का सुख दिखे। उस दिन पूरे वृंदावन को समझ आ गया कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा मार्ग सच्चा प्रेम और भक्ति है। राधे राधे।